हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लेकर आई हूँ कुछ घर और किचन से जुड़े अमेजिंग टिप्स एंड हैक्स लेकर, जो उम्मीद करती हूँ आपके डेली लाइफ में आपको बहुत काम देंगे और आपके काम को आसान बनाएंगे। तो अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देख लेते हैं आज की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज की जो पहली ट्रिक है वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। इस तरीके की डायरी बहुत लोग लिखते हैं, कई बार अलग अलग तरह की डायरी यूज़ करते हैं। कितने लोग कैलकुलेशन के लिए, हिसाब के लिए यूज़ करते हैं, या फिर रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं वो लिखते हैं। तो अलग अलग तरीके से लोग डायरी का इस्तेमाल करते हैं। डायरी के साथ साथ हमें चाहिए होता है एक पेन। कई बार ऐसा होता है कि हमें पेन टाइम पे मिलता नहीं रहता है, तो उस वक्त कई बार हम क्या करते हैं, बुक के अंदर ही रख देते हैं, जिससे क्या होता है वो निकल जाती है और कई बार हमें फिर उसको ढूंढना पड़ता है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक आपको बता रही हूँ, आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आपको करना क्या है कि ये जो पेन होता है ना, ये जो कॉपी का जो हम बंद करते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से पेन को आपको रख लेना है, और ये जो क्लिप होती है ना, क्लिप, आपको इसको इस तरीके से लगा देना है। तो आप देखिएगा, एक तो अगर आपकी जो कैलकुलेशन वाली डायरी है, तो क्या होता है ना, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, तो थोड़ा सा क्या होता है कि वो देखते हैं उनको डायरी को यूज़ करते हुए, तो फिर वो डायरी भी यूज़ कर लेते हैं। कई बार पेज को फाड़ भी देते हैं, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये जो क्लिप होती है बहुत ज़्यादा जो है हार्ड होती है, इसको खोलना बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप इस तरीके से पेन लगाकर अगर ये क्लिप लगा देते हैं ना, तो एक तो डायरी ये ओपन नहीं होगी, और साथ के साथ जो पेन हमने इसमें लगाया है ना, वो हमेशा उसी में रहेगा, बिल्कुल भी निकलता नहीं है। तो इस तरीके से आपका काम भी आसान हो जाएगा, और जब भी आपको डायरी लिखने की ज़रूरत होगी ना, तो आप इजीली पेन को भी यूज़ कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप आपको ज़रूर काम आएगी, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। जैसे ही हम खीरा खरीद कर लेकर आते हैं मार्केट से, तो क्या हम करते हैं, इसको बाहर रख देते हैं या फिर फ्रिज में भी रख देते हैं ना, तो 2-4 दिन में आप देखते होंगे थोड़ी सी ड्राई सी हो जाती है। जब हम इसको कट करते हैं तो अंदर वो जो जूस होता है ना, वो नहीं रहता है, एक अजीब सा लगता रहता है, सूखा सूखा सा। तो वो ना हो, उसके लिए आप क्या करिए, जब भी आप खीरा लेकर आइए ना, तो उसको पहले तो अच्छे से वॉश कर लीजिए, और एक कॉटन के कपड़े से उसका जितना भी पानी है, मॉइस्चर है, उसको साफ़ कर लीजिए, पोंछ लीजिए, सुखा लीजिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर इसमें पानी और नमी रहती है ना, तो ये जल्दी ख़राब होती हैं। और इसको अगर ड्राई करके आप पंखे की हवा में सुखा के फिर स्टोर करते हैं ना, तो ये लंबे समय तक चलती है। तो इस तरीके से कपड़े से पोंछने के बाद आप टिश्यू पेपर ले लीजिए, और टिश्यू पेपर में इस तरीके से कवर करके, और फिर किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रखकर या फिर पॉलीथीन में रखकर भी आप इसको अगर फ्रिज में स्टोर करते हैं, तो ये सूखेगी नहीं और लंबे समय तक चलेगी। तो यहाँ पर मेरे पास एक टिफ़िन था, तो इसी तरीके से इसको स्टोर करके फ्रिज में मैं रख देती हूँ। तो अच्छे खासे दिन तक ये जो है खीरा चल जाता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो ज़रूर करके देखिएगा। आई होप ये वाली टिप भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। गर्मियाँ हैं, बरसात हो रही है, तो शाम होते ही क्या होता है ना कि मच्छर बहुत ज़्यादा घर में एंटर कर जाते हैं, और उसके बाद जो वो जब काटते हैं ना, तो बहुत देर तक इचिंग होती है। बड़े जो हैं वो तो किसी तरीके से सहन कर जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा उनको परेशानी होती है। मतलब इस तरीके से वो हर जगह खुजली करते ही रह जाते हैं, उनको इतनी ज़्यादा इचिंग होने लगती है। तो जैसे अगर कभी जैसे बच्चों को अगर मच्छर काट लेता है या फिर आप ही को काटता है, तो आप क्या करिए, इस तरीके से एलोवेरा अगर आपके पास नेचुरल है तो वो ले लीजिए, या ट्यूब वाला है जो मार्केट से हम लेकर आते हैं वो है तो वो ले लीजिए। और जहाँ पर भी मच्छरों ने काटा है, बस उस जगह पर इस तरीके से हल्का सा रब कर दीजिए एलोवेरा जेल को, और आप देखिएगा बहुत ही ज़्यादा ठंडक मिलेगी, और जो मच्छर काटने से इचिंग हो रही थी ना, उससे बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा, और जो रेडनेस हो जाती है मच्छर काटने के बाद, वो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये भी छोटी सी टिप थी, लेकिन उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर काम आएगी, करके देखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। तो यहाँ पर लिया है मैंने जायफल जो हम गरम मसाला लाते हैं, तो उसमें आप खड़ा मसाला जो होता है ना, उसमें इस तरीके के जायफल मिल जाते हैं, या फिर आप 10 रुपये में भी ख़रीद कर लेकर आइएगा, तो काफ़ी सारे जायफल जो है वो आपको मिल जाएंगे। इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 तरीक़ों से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप इसको फोड़ कर और कटोरी में इस तरीके से पानी में रख कर आप उसको फूलने के लिए रख दीजिए, या फिर इसको सूखा ही ड्राई ही आप इसको पीस लीजिए। तो पीसने के बाद भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और इस तरीके से पानी में फूलने के लिए रख देते हैं ना, तो कोई भी पत्थर पे आप इस तरीके से थोड़ा सा रगड़िएगा, तो देखिएगा हल्का हल्का पेस्ट सा उसमें से निकल के आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी रख कर आप इस तरीके से रगड़ते जाइए, तो उसमें का जो पेस्ट है वो निकल जाता है। तो ये जब निकल जाए, तो उसके बाद एक प्लेट लीजिए आप, ये सारा पेस्ट उसमें आप निकाल लीजिए। उसके बाद इसमें हमें थोड़ा सा मिलाना है कच्चा दूध।
तो कच्चा दूध आप कुछ ड्रॉप्स इसको रख लीजिए। उसके बाद इसको अप्लाई करना है अपने फेस पर। अगर आपको झाइयाँ हो गई हैं, कितनी भी पुरानी झाइयाँ हैं, आप 1 महीना आप इसको लगा कर देखिए, आप देखिएगा पुरानी से पुरानी जो झाई आपके चेहरे पर हो गई है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। तो बस आपको क्या करना है कि ये पेस्ट जो हमने कच्चा दूध और जायफल का बनाया है ना, इसको आप अपने झाई वाले एरिया में आप इसको पूरा में अप्लाई करिए और 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद नॉर्मल पानी से आप इसको धो लीजिए। आप देखिएगा जो आपकी झाइयाँ हैं धीरे धीरे कम हो जाएंगी, कितनी भी पुरानी झाइयाँ हों। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिए और फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा रिज़ल्ट आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह का जो कचौड़ी वगैरह जो हम छानते हैं तो झाला हम इस्तेमाल करते हैं। कई बार क्या होता है ये टूट जाता है। तो जैसे ये मेरे पास एक झाला था, तो ये साइड से जो है इसका जो जहाँ से ये जॉइंट होता है ना वो टूट गया था, तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो इसको एज ए ऑर्गेनाइज़र, एज ए स्पून होल्डर हम बना सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होता है और काफ़ी वेट जो है वो भी इसमें हैंडल हो जाता है। तो इस तरीके से स्पून हम जब रख देते हैं ना, तो काफ़ी सारे स्पून आप देख सकते हैं जो इसमें आ जाते हैं। नाइफ़ हो, स्पून हो, छोटे छोटे स्पैचुलास हों, वो सब आप इस तरीके से रख कर इसमें हैंग करने के लिए भी बना रहता है। तो आप इसको ईज़िली कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं और आपका एक ज़ीरो कॉस्ट में जो है ऑर्गेनाइज़र बन के यहाँ पर रेडी हो जाता है। तो अगर आपके पास एक आध पुराने अगर हैं इस तरीके के झाले वगैरह या एक्स्ट्रा हैं, तो आप उसको इस तरीके से भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये वाला टिप भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। हम लोग मार्केट से जैसे घी खरीद कर लेकर आते हैं, तो आजकल तो आप देखते होंगे हर चीज़ में जो है मिलावट आ गई है। तो जो हम घी खरीद कर लेकर आ रहे हैं वो आपका प्योर है कि नहीं है, कैसे हम पता कर सकते हैं? तो ये कुछ तरीके आपके साथ आज 2-3 शेयर करूँगी, जिससे आप पता कर सकते हैं जो आप घी लेकर आ रहे हैं ना वो प्योर है कि नहीं। तो फर्स्टली तो जो आपको घी है ना, क्या करना है कि एक ग्लास या किसी बर्तन में पानी रखकर और कुछ ड्रॉप इस तरीके से घी आप डाल दीजिए। आप देखिएगा जब घी अगर ऊपर फ्लोट करेगा तो ये भी एक निशानी होती है कि आपका घी जो है वो प्योर है, क्योंकि अगर इसमें कुछ मिक्स रहता तो वो पानी में भी घुलता, नीचे बैठ जाता इस टाइप से। लेकिन अगर ऊपर फ्लोट करता है तो इसका मतलब वो घी प्योर है। और एक तरीका है कि आप घी को है ना अपने हाथों पर, हथेलियों पर इस तरीके से कुछ ड्रॉप्स रखिए। आप देखिएगा हथेली की गर्माहट से वो तुरंत ही जो मेल्ट होने लगेगा और इस तरीके से स्प्रेड होते हुए निकलेगा। तो आप देखिएगा कि ये जो घी है ना वो आपका प्योर है। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं आपका घी प्योर है कि नहीं। और एक और तरीका है कि आप किसी भी बर्तन में घी रख लीजिए और इसको फ्रीजर में रख दीजिए 2-3 घंटे के लिए। उसके बाद अगर ये इस तरीके से अच्छे से जम जाता है, मतलब इसमें 2 लेयर नहीं बनती है। अगर 2 लेयर बनती है तो इसमें कोई और ऑयल भी मिक्स है, और इस तरीके से अगर पूरा अच्छे से जम जाता है तो ये आपका प्योर घी है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका जो घी है वो प्योर है कि नहीं। तो ज़रूर करके देखिएगा। तो दोस्तों यहीं पर आज के वीडियो का एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर वीडियो यूज़फुल लगा है तो इसे एक लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। और चैनल पे विज़िट आप पहली बार किए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको इनमें से कौन सी टिप सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी है और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं जान सकूँ मेरा वीडियो कहाँ तक देखा जा रहा है। कल फिर मिलती हूँ ऐसी एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से।